एक बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया। इसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहा लगाया और बोला, तुम बुरा मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बता। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, अब दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहा लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं? तो वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और इसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मेहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने उन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नक्कारे पर चोट लगवाई और बावाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसने शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल का कोई जवाब ना दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर गाहे गाहे की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाहे में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पाल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता शौप शौप की आवाजों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहा लगाया और बोला, जनाब आली, अब सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा, बोरिये के नीचे शाही खिलत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को इनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाब अली में भी इस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या अब भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहा लगाया और जवाब दिया, मेरा केस अब से मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा और बादशाह को सलाम किया
और उस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिए का वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वजीर एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला फ़क बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिल तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। इसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहा लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। इसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे उचकाए और कहा, कि तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये आधपा दूध पी जा और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाए। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मखमसे में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फ़कीर ने कहा लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गरज होती है। ये से कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में एगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाएगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं इतना ही गरज की दलदल में धंसता जाएगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गरज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की उन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खिजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फ़कीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। इसके सीने में खौफनाक टीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। कल पनामा लेक्स ने मजीद 400 पाकिस्तानियों के नाम उगल दिए। ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल की दूसरी किस्त थी। पहली किस्त में 250 लोगों का नाम आया, दूसरी में 400 पर्दा नशीनों के नाम आश्कार कर दिए, और तीसरी, चौथी और 5वीं किस्तों में मजीद 2-3 हजार लोग सामने आ जाएंगे।